हेलो। तो आज मैं इस हाइपर फोकस नाम की बुक के बारे में बात करने वाला हूँ कि मैंने इस बुक के अंदर बेसिकली आज सबकी बारी का क्या पढ़ा है। आपकी बारी मतलब है फर्स्ट टाइम बुक रीड करी मैंने। तो मैंने इस बुक से क्या क्या जाना, आप क्या 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 जान सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बेसिकली इस बुक के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट कर रखे हैं, क्योंकि इस बुक के स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है कि इस बुक को ढंग से कैसे रीड करें। और हाँ, इसके अंदर एक ऐसे चैप्टर मैं इसमें दिखाता हूँ। हाँ, देखो जरा। तो मैंने इसे फॉलो किया, तो उसने कहा कि एक फिंगर के साथ पढ़ो, हाईलाइट लेके पढ़ो ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले तो तुम हाईलाइट करने का। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, लेकिन मैं तुम्हें सारे बताऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो फिलहाल मैं बताता हूँ मैंने इस बुक के अंदर से मेन मेन चीज़ें जो सीखी, फिर इसके हाईलाइट्स में बाद में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात, हाइपर फोकस है क्या। तो बेसिकली हाइपर फोकस ये होता है कि जब तुम अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ कोई एक काम करो, जैसे कि अभी मैं फिलहाल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे साथ फुल कंसंट्रेशन इस वीडियो पे है। लेकिन जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच बीच में मेरे दिमाग में से कोई थॉट्स आता है कि मुझे स्कूल का काम करना है, अपना वेबसाइट पे वर्क करना है। तो ये सारे जो थॉट्स आते हैं, इससे मेरा हाइपर फोकस ब्रेक होता है। तब जब ये ब्रेक होने लगता है मेरा हाइपर फोकस, यानी कि मेरा हाइपर फोकस उस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। यानी कि एक तरीके से जैसे फ्रूटी पीते हैं, तो फ्रूटी जब तुम खत्म हो रहे हो तो वो सुड़ सुड़ होने लग जाती है ना। या हाँ, जब वो वैसी बात होने लग जाती है कि तब तुम्हें पता लग जाती है वो खत्म हो गई है। तो ये जो अलग अलग थॉट्स आते हैं, इससे तुम अपने आप को पता कर सकते हो कि तुम्हारा हाइपर फोकस जो है वो अब खत्म हो गया, तुम्हें उसे रीस्टार्ट करने की जरूरत है। सो हाइपर फोकस करे, तुम्हारा एक ब्रेन होता है ना, उसके अंदर तुम्हारा एक कंसंट्रेशन पॉइंट कह लो उसे, एक टाइप का वो रहता है सर्कल लेवल में। तो उसके अंदर जब तुम हाई, जिस चीज को तुम्हारा फुल फोकस चाहिए होता है, जब वो होता है, जब तुम उसे कर रहे हो, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को फुल हाई फोकस चाहिए। तो वो जो है मेरा अटेंशन स्पेस जो है वो पूरा कंप्लीटली सराउंडेड रहेगा, ठीक है। कोई बहुत कम पॉइंट रहेगा, कोई और थॉट आ जाए, ठीक है। और जैसे कि अब तुम कोई वर्क करते हो जिसमें तुम्हें बहुत कम फोकस की जरूरत है, जैसे कि मैं अभी पानी पीता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी पीता हूँ अभी, तो मेरे को इसमें कम फोकस की जरूरत है, इतने ज्यादा एकदम हाइपर फोकस की जरूरत नहीं है बेसिकली। तो इसके साथ, तो बेसिकली कम कम फोकस वाली चीज के साथ, जब तुम्हारा अटेंशन स्पेस कम यूज हो रहा है, तो उसके साथ कोई और कम अटेंशन स्पेस वाला काम कर सकते हो। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ साथ मैं सफाई कर रहा हूँ, टेबल की क्लीनिंग अपनी कर सकता हूँ ऐसे। मैं अपनी डिश वॉश कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ कर सकता हूँ सफाई वगैरह। इसी से क्या होता है ना, इससे तुम एक साथ दो काम करते हो, क्योंकि उन दोनों काम को कम अटेंशन स्पेस की जरूरत है और वो एक साथ किए जा सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं कि मैं ये बुक भी रीड करूंगा और इसके साथ साथ पानी पीऊंगा और इसके साथ साथ सफाई भी करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो कहा कहते हैं कुछ लोग कि जब तुम काम कर रहे हो, जैसे तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और तुम ऑडियो बुक सुनते हो, तो कोई सेंस नहीं बन रही उस बात की, क्योंकि तुम्हें गाड़ी ड्राइव करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन स्पेस चाहिए। लेकिन जब तुम ऑडियो बुक सुन रहे हो, कि उस ऑडियो बुक को, उस बुक से कुछ लर्निंग लेने के लिए तुम्हें उसे मेमोराइज करने के लिए अटेंशन स्पेस एक कंप्लीट चाहिए होता है। काफी बड़ा अमाउंट ऑफ अटेंशन स्पेस तुम्हें उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए दो चीजें साथ में बैठना, तो तुम्हें हो सकता है तुम ड्राइविंग में गलती कर दो अगर तुम्हारा फोकस कंप्लीटली उस बुक पे चला जाएगा, फिर अगर तुम्हारा सारा फोकस ड्राइविंग पर रहेगा तो तुम्हें उस बुक की कोई बात समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये मैंने इस बुक से सीखा। इस बुक के अंदर एक्चुअली दो चीजें बताई गई, एक हाइपर फोकस और एक स्कैटर फोकस। तो हाइपर फोकस था ये कि जब तुम अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ एक काम करो, और स्कैटर फोकस जब वो है कि तुम रैंडम थॉट्स को अपने दिमाग से आने जाने दो। मतलब जैसे ये मैं अभी खाली बैठा हूँ, अभी हूँ नहीं, लेकिन मैं खाली बैठता हूँ और मैं अपने सामने वाली वॉल को स्टेयर करता हूँ, कोई क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, उसे मैं रखता हूँ और उससे रैंडमली कोई भी चीज आती है, कोई भी ऐसे पॉइंट्स, जैसे की पॉइंट्स होते हैं ना, ऐसे मैंने डॉट्स का है इस बुक के अंदर, तो वो डॉट्स आते हैं, ठीक है, उन सबको मेमोराइज रखता हूँ। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरा दिमाग अपने आप ढूंढ लेगा इन सब पॉइंट से। इसे स्कैटर फोकस कहते हैं। स्कैटर फोकस और हाइपर फोकस दोनों इक्वली जरूरत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, जरूरत ही होती है, इसलिए दोनों की इक्वली जरूरत होती है एक इंसान को। और हाँ, बात है जब तुम्हारा हाइपर फोकस खत्म हो जाता है तो तुम उसे रीस्टार्ट कैसे करोगे, रिफिल कैसे करोगे। उसके लिए स्कैटर फोकस बहुत काम में आता है कि जब तुम मेरे दिमाग से रैंडम थॉट्स गुजरेंगी तो तुम्हारा हाइपर फोकस जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारा माइंड काफी फ्रेश फील करेगा। ठीक है, अगर तुम स्कैटर फोकस डेली 5 मिनट इनफ होता है, लेकिन अगर तुम 5 मिनट का टाइम ही नहीं निकल पा रहे, तुम्हें लग रहा है यार बहुत बोरिंग हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो तुम हाइपर फोकस को रिफिल करने के लिए एक और काम कर सकते हो, एक एक्चुअली बहुत सारे कर सकते हो। तो उसमें से एक तो बताया था, जैसे कि तुम एक वॉक के लिए जा सकती हो ओपन गार्डन में। दूसरा, तुम कुछ टाइम पास वाला काम कर सकते हो जिसमें कम अटेंशन स्पेस, जैसे कि डिश वॉश करना, अपनी पानी पीना, और भी बहुत सारे काम हैं।
जैसे कि तुमने किसी से बात कर ली, बात करने के लिए भी कम अटेंशन स्पेस चाहिए होता है अगर तुम कोई रैंडमली बात कर, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तब भी तुम्हें ज़्यादा अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है। इसलिए तुम बुक के साथ साथ, बुक मैं इसलिए हर जगह पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि बुक काफ़ी ज़्यादा अटेंशन स्पेस ग्रैब करता है तुम्हारे माइंड का। तो बुक के साथ साथ तुम किसी से बात नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो लेकिन तुम्हें या तो बुक समझ नहीं आएगी या उसकी बात समझ नहीं आएगी, एक पॉइंट पे एक ही चीज़ समझ आएगी बेसिकली। सो क्या ये बात थी जो मैंने इस बुक से सीखी और मेरे को मेमोराइज है। बाकी जो पॉइंट्स मैंने कुछ इसके अंदर हाईलाइट किए वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चार्ट शोज दैट वर्किंग विद इंटेंशन कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो आपके अटेंशन स्पेस का मेजॉरिटी ऑफ स्पेस घेरे रखता है, लेकिन जो इंटेंशन है उस काम करने की वो उस अटेंशन स्पेस को कंप्लीटली फिल कर देती है, जिससे कि आपका वो जो इंटेंशन भी उसी काम के लिए है और आपको वो कॉम्प्लेक्स टास्क भी उसी काम के लिए, तो आपको बेसिकली माइंड एक तरीके से फुल पावर में रन होने लग जाता है, क्योंकि एक तरीके से सारा ब्रेन उस टास्क पे फोकस नहीं कर रहा है और सारा ब्रेन सिर्फ उस इंटेंशन के पीछे नहीं पड़ा है। तो उसका काफी अच्छा मिक्सचर सा समझ जाना, तो ऐसा बन के काफी अच्छे तरीके से फोकस होके काफी पावरफुल वे में तुम्हारा ब्रेन वर्क करता है उस पॉइंट पे। हाँ, इस बुक के अंदर, इसका चैप्टर 2 के अंदर द लिमिट्स ऑफ अटेंशन, इसमें ये लाइन लिखी हुई है, मैं रीड करता हूँ इसे। योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। ये लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी एक्चुअल में, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली काफी अच्छी है कि आपका जिस पॉइंट पे फोकस होगा, आप जिस चीज पे फोकस करके चल रहे हो वो चीज आपकी रियलिटी एक्चुअल में बन जाएगी। और इन्होंने इसके अंदर ये बताया कि हाइपर फोकस जब आप करते हो तब आपको डिस्ट्रैक्शंस आती है बहुत सारी, लिटरली बहुत सारी आते हैं। आपका फोन बजेगा, कभी कोई आपका फोन बजता है, कोई ईमेल की नोटिफिकेशन आ रही है, कोई आपको डीएम पे इंस्टा पे मैसेज वगैरह कर रहा है, तो उससे बचने के लिए इसमें कुछ हमें टिप्स नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल अलग चैप्टर है विच इज टेमिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, तो उसके अंदर से कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे कि आपकी टेबल पे जो भी अटेंशन ग्रैब करने वाला ऑब्जेक्ट है जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जैसे कि मान लो मेरा फोन यहाँ कहीं पड़ा होता, एक्चुअली वो यहाँ नहीं है एक्चुअल में, तो मेरा फोन अगर यहाँ कहीं पड़ा होता तो मैं इतने फोकस के साथ ही वीडियो नहीं बना पाता, मैं फोन भी लगा रहता है बेसिकली। सो या ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड कि आप अपने डेस्कटॉप या जो भी आप कंप्यूटर इन द सेंस जो भी आप डिवाइस यूज करते हो उस पर आप एक डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन बाकी सब आपका सेल्फ कंट्रोल रहेगा। और अगर आपको अपना फोन अपने पास रखना ही है, आप उसे कहीं और नहीं छोड़ सकते, मान लो आप कोई ऑफिस वर्क में बिजी हो तो आप अपना फोन कहीं दूर नहीं रख सकते, तो आप उसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दीजिए ताकि फालतू के मैसेजेस ना आए और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह ही आए। एंड थर्ड वन इज अब एक थोड़ा सा कैफीन कंज्यूम करिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप कैफीन कंज्यूम करते हैं ना तो आपका ब्रेन को एक पुश मिलता है उस वर्क को फोकस करने के लिए। कैफीन जो है आपको ब्रेन के सेल्स पर टारगेट करता है, जिससे कि आपका ब्रेन और अच्छे से वर्क करता है। और इसके अंदर एक अगला पॉइंट है पुट ऑन नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, व्हिच बेसिकली मींस दैट कि आपको जो नॉइसेज आती है आप उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या कोई ऐसा यूज करिए ताकि आपको वॉइस वाले डिस्ट्रैक्शंस भी बेसिकली ना आए। और इस बुक के अंदर आगे बताया है कि बेसिकली सब चीज आप ट्राई कर सकते हो कि आप फोन दूर रखिए है, ब्लॉकर्स यूज कर रहे हो, आप बेसिकली सब चीज ट्राई कर सकते हो, लेकिन सब चीज जो है वो आपकी विल पावर पे डिपेंड करती है, आपकी कितनी अच्छी विल पावर है कि आप अपने आप को मोबाइल से या किसी भी डिस्ट्रैक्शन से कितनी अच्छी तरीके से दूर रख पा रहे हो। हाँ, एक आप इसमें बताया है कि इसमें दो चीजें हैं जो मैं भी पॉइंट करना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हो, किस टाइम डिस्ट्रैक्ट होते हो। जैसे कि मैं अगर मान लो पढ़ता हूँ और मेरा फोन साइड में बैठा है, तो मैं बैठा जैसे साइड में रखा हुआ है तो मैं उस पर एकदम से नजर घुमाऊंगा तो उसमें कोई एकदम से नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगी। तो आप अपनी जो जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाइए ताकि आपको पता रहे कि ये चीज़ आपको इस पॉइंट पे इतना डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इससे क्या इससे ना आपके पास एक कंप्लीट लिस्ट रहेगी, जिससे कि आप अपने आप का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इस चीज़ में इतना सेफ्टी रखनी है और इस चीज़ में इतनी वो रखनी है और इसके लिए इतनी विल पावर चाहिए, इसके लिए इतनी, तो बेसिकली आपका अंदाजा लग जाएगा। और इसमें अगली चीज़ बताइए कि द नेक्स्ट थिंग इज टाइम, सॉरी द नेक्स्ट थिंग इज म्यूजिक।
म्यूजिक एक्चुअली म्यूजिक सुनने से, म्यूजिक सुनते सुनते काम या कोई भी नॉट हाइपर फोकस वाला वर्क, म्यूजिक सुनते सुनते कोई काम करने से वो काम में हमारा ब्रेन इतनी जल्दी नहीं थकता जितना वो बिना म्यूजिक के एकदम एक्सट्रीम हाइपर फोकस में थक जाता है। जैसे कि मैं सफाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, 2 काम हो गए, मैं उसके साथ साथ पानी भी पी रहा हूँ, 3 काम हो गए। तो एक साथ जो है वही बोला ना, हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर। मैं काम कम टाइम के लिए कर रहा हूँ और ज़्यादा वो टाइम सेव कर रहा हूँ और मैं उसमें अचीव कर सकता हूँ ज़्यादा अपने मेन वर्क पे हाइपर फोकस यूज करके। अब बात आई हाइपर फोकस का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी छोटा है, आपको उसे एक्सपैंड करना है, तो आप उसे एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? उसे एक्सपैंड करने के लिए बेसिकली सबसे सिंपल थिंग है मेडिटेशन। बस मेडिटेशन फॉर अबाउट 10 to 20 minutes। 20 minutes इज वेरी गुड actually. It's a brilliant, it's an excellent point if you can achieve that 20 minutes meditation. If you can do it in the correct way, then you will be so happy. And yeah, you have to keep your mind clear. See, there is a drawing which says the same thing. Meditation expands your attention space and increases your hyper focus time. Yep. So yeah, that's all I got in this book actually. Yeah, that's all. That's all I have read in this book. So thank you so much for watching. Thank you so much. Bye bye.